यमन का बादशाह अबरहा था। उसने एक बहुत बड़ी और खूबसूरत चर्च बनवाया जिसमें सोने व चांदी के पत्थर लगे हुए थे, जिसका नाम था कुलैस। उसका मकसद था कि लोग काबा को छोड़कर वहीं आकर इबादत करें। लेकिन अरब के लोग काबा को अल्लाह का घर मानते थे और वो हमेशा से तवाफ करने आते थे। जब अरब के कुछ लोगों ने गुस्से में जाकर उस चर्च की बेअदबी कर दी तो अबरहा बहुत भड़क गया और कहा, अब मैं खुद जाकर काबा को गिराऊंगा ताकि लोग सिर्फ मेरे चर्च में आए। अबरहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसमें कई हाथी थे। उनमें से सबसे बड़ा हाथी था महमूद। ये फौज काबा को तोड़ने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुई। जब मक्के वालों को खबर मिली तो वो बहुत डर गए। ये उनकी ताकत से बाहर था। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब, जो हमारे नबी के दादा थे, उनसे मशवरा किया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काबा का मालिक खुदा है, वो इसकी हिफाजत करेगा। जब अबरहा की फौज काबा की तरफ बढ़ने लगी तो हाथी महमूद काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर देता और बैठ जाता। अचानक अल्लाह ने आसमान से परिंदों का झुंड भेजा जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर लिए हुए था। वो छोटे पत्थर जब अबरहा की फौज पर गिरते तो उनका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता, जैसे पत्ते को कीड़ा खा जाए। पूरी फौज तबाह हो गई और अबरहा भी बुरी हालत में मर गया। इस तरह अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत की। और ये वाकया उस साल हुआ जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इस वाकया का जिक्र कुरान के सूरह फील में है।